मारने की बजाय उसे अंधेरे कुएं में ढकेलने पर आमादा है। आर्मी अपने ऐशो आराम छोड़ना नहीं चाहती और पाकिस्तान के नेता इस काबिल हैं कि वो मुल्क चला सके। लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता वहाँ के मुल्ला कट्टरपंथी जो दुनिया को याद दिला रहे हैं पाकिस्तान कितना खतरनाक है। कट्टरपंथी इस्लामी नेता साद रिजवी की पूरी पहचान आपको बताए उससे पहले आप कर्ज उतारने को लेकर पाकिस्तान के खतरनाक प्लान को सुन लीजिए, जिसे सुनकर पाकिस्तान की मिट्टी पलीद होना तय। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा जरा तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। तो पाकिस्तान का कर्ज चुकाने के लिए दुनिया से एटम बम का डर दिखाकर फिरौती लेने के आइडिया दिए जा रहे हैं और ये आइडिया कोई ऐरा गैरा नेता नहीं दे रहा। ये बेहद खतरनाक सुझाव तहरीक लब्बैक का आका देता है, जिसका पूरे पाकिस्तान में खासकर पंजाब में बहुत जोर है। मौलाना साद रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसे पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टी माना जाता है। साद रिजवी से पहले इनके पिता खादिम हुसैन रिजवी पार्टी के अध्यक्ष रहे। पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद साद रिजवी पाकिस्तान में इश्क निंदा कानून न खत्म करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने लगे। इसके साथ ही उसने फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाने के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन किया। फ्रांस के सामान का बहिष्कार